प्रश्नावली 25 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है दशमलव भिन्नों को पढ़ें। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे कि देखिए जैसे पूर्ण यहाँ पे दशमलव में है, जैसे 2.61, तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद ये दशमलव, इसको कहेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको दशमलव। तो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को बोलना होता है। ये नहीं आप कहोगे कि 2.61, आप कहोगे 2.61, इसको ऐसे पढ़ोगे। देखिए पढ़े के यहाँ पे लिखना भी चाहते हो तो आप लिख सकते हो, या आप लिखते भी चल सकते हो। तो इसको क्या लिखेंगे, 3.4 कौन नंबर में क्या लिखोगे, 3 पॉइंट को हिंदी में दशमलव 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 का कौन। ख नंबर देखते हैं क्या, इसको लिखेंगे 10 दशमलव 10.27 क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को बोलना है। ग नंबर क्या बोलेंगे, 318 दशमलव 42 शून्य है तो शून्य ही लिखेंगे, उसके बाद एक है तो लिख देंगे 1। ठीक, उसके बाद देखिए घ नंबर आप क्या लिखेंगे, 500 दशमलव 0024। देखिए कितना आसान है। आपको क्या करना, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को तोड़ तोड़ के बोलना है या लिखना है। अगर लिखने को कहे तो लिखना है, बोलने को कहे तो बोलना, ऐसे आप बना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दशमलव भिन्नों का पूर्वांश को लिखे। पूर्वांश क्या होता है, जैसे कि 9.26 लिखे, तो ये हुआ 9 दशमलव जो बोले 9, ये हुआ पूर्वांश। इसको दशमलवांश कहते हैं। क्या मतलब, दशमलव वाले भाग को दशमलवांश कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी है, 3 नंबर में भी क्वेश्चन है दशमलवांश, मतलब क्या आगे वाला दशमलवांश लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में कह रहा है पूर्वांश लिखो, तो यहाँ पे देखिए 8 दशमलव है कौन नंबर में, तो 8 लिख देंगे, 8 ही है। ख में क्या है 10.5, तो 10 लिख देंगे। ग में है 100, तो 100 इसका पूर्वांश हो गया। घ में क्या है 5001, तो 5001 ही लिख देंगे। दशमलव भाग को नहीं लिखना है, पूर्वांश को ही लिख देना। अब 3 नंबर में देखते हैं, 3 नंबर में है दशमलव भिन्नों को दशमलव वाले भाग दशमलवांश लिखे। सिर्फ दशमलव वाले भाग को ही लिखना था। 02 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए ख नंबर, क्योंकि 02 को 2 ही लिखेंगे। ख नंबर दशमलवांश है 3 4 लिख देंगे। यहाँ पे ग नंबर है क्या 001 है तो 1 हो जाएगा। घ नंबर क्या होगा 0, ये 10,043 ऐसे लिख देंगे। दशमलव के भाग में 10,043 है तो ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखे। देखिए यहाँ पे क नंबर है 25.14, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए 25 को कैसे तोड़ सकते हैं, 20 + 5, इसको ब्रेक कर दिए। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद 1 है तो 1 बटे में 10 प्लस उसके बाद 4 है। देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1, और उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 शून्य दे सकते हैं। इसी तरह अगर एक और अगर कुछ डिजिट है, मान चलिए 5 है तो 5 प्लस में देंगे, और बटे में यहाँ पे 1 पर 3 गो शून्य दे देंगे, तो वही इसका विस्तारित रूप हो गया। ख नंबर देखते हैं, यहाँ पे 4.235, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 4 प्लस 4 को 4 ही रखेंगे। यहाँ पे देखिए 2/10 प्लस यहाँ पे 2.10 बटे 10, 2.100 बटे 5.1000। इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। गो नंबर देखिए यहाँ पे है 10.002, क्या तोड़ेंगे 10 प्लस 0/10 करेंगे। ये भी लिख सकते हैं, या नहीं भी आप लिखोगे तो ये चलेगा, क्योंकि शून्य को किसी से भी भाग देंगे तो वो आ जाएगा। एक पे कितना शून्य देंगे, यहाँ पे 3 शून्य दे देंगे। यहाँ पे तो देखिए इसका ये विस्तारित रूप है। ये दोनों आप 0 भी लिख के छोड़ दोगे तो चलेगा। अब 5 नंबर देखते हैं, यहाँ पर दशमलव भिन्न को विस्तारित रूप में लिखे, तो 8.402 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 8 प्लस देखिए 0.4 है 0.4 लिखेंगे, क्योंकि 0.4 है तो 0.4 लिख सकते, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 को लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस देंगे, उसके बाद अब देखिए 4 के जगह पर 4 लिख दिए, तो अब इसके जगह पर 0 नहीं भी लिखोगे तो चलो, क्योंकि 0 है। अब देखिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो 0 पॉइंट दे दिए। उसके बाद 2 डिजिट यहाँ पे शून्य देंगे, क्योंकि ये दोनों आ गया, शून्य देंगे। उसके बाद 2, ये हो गया इसका विस्तारित रूप। ख नंबर देखते हैं, 0.0201, तो इसको करेंगे 9 प्लस 0 का 0 ही। उसके बाद क्या करेंगे, 0 की जगह पर 0.02 प्लस फिर 0.00, फिर 0 दे सकते हैं, या नहीं भी दीजिएगा चलेगा। तो अब 0.0001 ऐसे ये विस्तारित रूप इसका हो गया। गो नंबर देखिए 125.4
4017। इसको कैसे तोड़ेंगे? 125 है, इसको भी आप तोड़ दीजिए, क्या होगा यहाँ 125, तो ऐसे आप इसको तोड़ सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 5, या अगर 125 भी लिखा है आंसर में तो ऐसे आप आंसर देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा 0.4 प्लस फिर जीरो का ही जीरो लिख दीजिए, फिर 0.001 प्लस 0.00 फिर जीरो, उसके बाद 7। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। ये साधारण मतलब क्या, ये हुआ भिन्न के विस्तारित रूप में, भिन्न के रूप में, मतलब ये देखिए भिन्न में लिखा हुआ और ये विस्तारित रूप में सीधा करे तो ऐसे भिन्न के रूप में, पॉइंट दशमलव के रूप में इसको विस्तारित रूप में लिख दिए। ये भिन्न के रूप में विस्तारित, दोनों है सेम ही है, लेकिन ये भिन्न के रूप में है, ये दशमलव के रूप में विस्तारित रूप है। क्वेश्चन में जो कहे वही। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कह रहा है दशमलव भिन्न में लिखिए। देखिए इसको कैसे दशमलव भिन्न में लिखेंगे, 15 है, 15 को प्लस करेंगे, पॉइंट है, उसके 2/10 है तो 2 प्लस 3। इसी तरह आप आगे बढ़ते चलिए, बहुत आसान। यहाँ पे देखिए 0 0 है, फिर पॉइंट देंगे क्योंकि 1 0 2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गौ नंबर देखते हैं, यहाँ पे 215 है, 215.004 ऐसे कर लेंगे। उसके बाद घ नंबर है 78 78.12, ये इसका दशमलव विस्तारित रूप हो गया। अब देखिए घ नंबर में दशमलव यहाँ पे कर रहा है 4 दहाई मतलब 40, 3 इकाई, 4 दहाई 40, अब 3 इकाई मतलब 43 दशमलव 4 दशांश है तो 4 पॉइंट, उसके बाद 2 शतांश हो गया। 4 नंबर देखते हैं, 4 सैकड़ा 5 सैकड़ा है तो 500, 3 इकाई तो 503 हुआ, अब प्लस 5 सॉरी पॉइंट 5 शतांश है 5 शतांश, और उसके बाद 8 सहस्रांश है, सहस्रांश बने 100/100, ये 8 आ गया। आप चाहो तो ये प्लस भी करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये बहुत आसान है, आप ऐसे सीधे भी। नंबर 7 से पहले देख लेते हैं सम दशमलव, विषम दशमलव और समतुल्य दशमलव। सम दशमलव क्या होता है कि जैसे कोई भी दशमलव में लिखा हुआ है, जैसे कॉमा देंगे, ऐसे आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है दशमलव, तो ये हो गया सम दशमलव। अगर यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 3 डिजिट हो गया, दशमलव के बाद यहाँ 2 डिजिट लेकिन अलग अलग है सर, तो ये हो गया विषम दशमलव, सॉरी विषम दशमलव ये हो गया। सम दशमलव में क्या है, दशमलव के बाद सेम संख्या, मतलब कि 2 संख्या इसमें भी, 2 संख्या इसमें, 2 संख्या इसमें भी, तो ये हुआ सम दशमलव। अब है समतुल्य दशमलव। समतुल्य दशमलव क्या होता है, जैसे मान के चलिए अगर 1.8 है, अगर 1.8 अगर 0 लिख देंगे, या 1.80 या 1.800 अगर लिख देंगे तो फिर भी तो वैल्यू सेम ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू वही सेम रहता है, तो इसका समतुल्य है माने समान है। यहाँ पे दशमलव के बाद अगर शून्य लिख देंगे तो कोई वैल्यू पड़ेगा नहीं, या यहाँ पर भी दे सकते तो वही आ जाएगा, तो मतलब क्या समान, वैल्यू का समान है। 1.8 ही इसको कहा जाएगा। 80 है लेकिन दशमलव के बाद शून्य का वैल्यू नहीं होता, तो ये हुआ समतुल्य दशमलव। सम दशमलव क्लियर है, विषम भी क्लियर है, समतुल्य भी क्लियर है। अब यहाँ पे चुनना है 7 नंबर में। 7 का देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़े में सम दशमलव विषम दशमलव के जोड़े को चुने। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 4.8 है, एक अंक है, उसके बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे रहता अगर शून्य तब हम इसको सम दशमलव कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट हो गया, क्योंकि 8 से डिजिट से पहले ही शून्य है तो इसका वैल्यू होता है दशम। अगर लास्ट में शून्य रहे पॉइंट के बाद तब उसका वैल्यू नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा विषम दशमलव। तो क नंबर में लिख देना विषम दशमलव, विषम दशमलव। ख नंबर में देखिए क्या, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो इसको क्या कहेंगे सम दशमलव। ग नंबर में देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये भी सम दशमलव। घ नंबर देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे 3.5 है, 3 तो ये क्या हो जाएगा समतुल्य दशमलव, समतुल्य दशमलव, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वही होगा, पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए 3 8 है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, क्या इसको अंग में क्या बोलेंगे, तो विषम दशमलव इसको बोल देंगे। अब घ नंबर में देखते हैं 4 नंबर में, तो यहाँ देखिए 0.05 है, 0.50, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू देंगे या नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समतुल्य दशमलव। क्या हो जाएगा यहाँ पे समतुल्य दशमलव। आई होप ये क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज है, इसको आप 2-3 बार दोहरा के देखो तब आपको समझ में आ देते हैं। विषम दशमलव भिन्नों को जोड़े को सम दशमलव में बनाना। देखिए विषम दशमलव का जोड़ा आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे 4.3 है और यहाँ पे 2.45 है, मतलब दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर एक ही डिजिट, तो अगर यहाँ पर भी हम 2 डिजिट बना देंगे तो ये सम दशमलव बन जाएगा। तो यहाँ पे हम शून्य दे सकते हैं, मतलब 4.3 ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों का क्या हो जाए सम दशमलव, माने कि इसका भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यहाँ पर भी, तो ये भी बन गया विषम दशमलव, सम दशमलव। ये कौन नंबर हो गया, कौन नंबर सभी इसी तरह बनेगा 0.0। यहाँ पे देखिए 0.4 है, 0.4, ये अभी 0 नहीं देंगे,
0.789। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, एक शून्य दे सकते हैं तो ये दशमलव बन गया। ग नंबर देखते हैं 8.001 है और 2.4 है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 शून्य दे देंगे तो 3 डिजिट यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये भी हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, करा यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल भरना, मतलब कि जो बड़ा होगा उस तरफ मुंह खुला होगा, जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ मुंह खोल देना है, जो इस तरफ छोटा होगा उसको इधर ये पीछे इसको ये दिखा देना है, तो ये हो गया छोटा। जैसे यहाँ पे कौन नंबर है 0.4 डैश डैश 0.04। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पॉइंट के बाद अगर हम शून्य दे देंगे तो कोई वैल्यू नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए पॉइंट, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर भी है 0 पॉइंट, यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा ये 4। भले हम 4 0 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए 0 पॉइंट इसमें भी है, एक वक्त के लिए आप भूल जाइए, यहाँ पे 0 पॉइंट भी है कुछ, यहाँ पे 0 पॉइंट भी। हम देखिए 40 हो गया, यहाँ पे 0 4 को 4 ही बोलेंगे, तो क्या कौन बड़ा, ये बड़ा। अच्छा ख नंबर देखते हैं, यहाँ पे 12.45 और यहाँ पे डैश डैश हो जाएगा 12.54। ऐसे ही तुलना करने के लिए देखिए यहाँ पे 12 पॉइंट इसमें भी है, 12 पॉइंट, सॉरी इसमें 12 हो जाएगा, इसमें भी 12 पॉइंट है, यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ पे 54 हो गया, तो कौन बड़ा, ये बड़ा। तुलना करने के लिए एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। 0.1 यहाँ पे 0.12 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट इसमें भी है, 0 पॉइंट इसमें, देखिए कौन बड़ा, तो ये 21 बड़ा हो जाएगा। घर नंबर देखते हैं आगे 0.0001 और डैश डैश 0.0001 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या तुलना करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज्यादा 0 हो गया, तो यहाँ पे अगर हम मान के चलिए कि यहाँ देखिए पॉइंट के बाद अगर मान के चलिए यहाँ पे यहाँ पर भी 0 पॉइंट है, यहाँ पर भी 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आया 0, यहाँ पे 3 डिजिट, तो ये ज्यादा छोटा हो गया। पॉइंट के जितना बाद रहेगा अंक उतना छोटा होगा, तो ये बड़ा हो गया। वन नंबर देखते हैं यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 4.5, उसके बाद 2 शून्य है। देखिए पॉइंट के बाद अगर शून्य देंगे तो कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगा, माने यहाँ पे 2 शून्य, तो इक्वल ये आ गया, इक्वल का साइन यहाँ पे दे देना, क्योंकि इक्वल ही होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव, दशमलव के बाद अगर शून्य दे दिए कोई डिजिट के लास्ट में तो उसका वैल्यू वही रहेगा। घ नंबर ये हो गया। अंग नंबर 4 नंबर देखते हैं, यहाँ पे करा 7.421 और उसके बाद 7.241। यहाँ देखिए 7 पॉइंट इसमें भी है, 7 पॉइंट इसमें भी है, तो यहाँ पे 421 है और 200 यहाँ पे ये 41 है, तो कौन बड़ा, यहाँ पे 441 ही बड़ा हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना है 4 2 1, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट इसमें भी 7 पॉइंट, तो 421 बड़ा, तो 421 ही बड़ा कर देना। देखिए ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो इसको समझाने के लिए अपने भाषा में मैं आपको समझाया हूँ, तो आप 2-3 बार अगर ये बनाओगे तो आराम से। क्वेश्चन नंबर 10 में करा है बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले छोटा को चुनेंगे। यहाँ देखिए 23.03, 43, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.003 सबसे छोटा। उसके बाद उससे बड़ा क्या हो जाएगा 13.03, उसके बाद उससे बड़ा क्या हो जाएगा 23.03 और एक 43.3। ये बढ़ते क्रम में हो गया, मतलब छोटा से लिखे उसके बाद सबसे बड़ा लास्ट में लिखते हैं, तो ये बढ़ते क्रम हो गया। हम यहाँ पे देखते हैं बढ़ते क्रम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है 53.83, उसके बाद क्या हो जाएगा 65.04, उसके बाद क्या हो जाएगा 85.72, उसके बाद 89.42। अब ग नंबर देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे देखिए एक पॉइंट इसमें भी है, एक पॉइंट इसमें भी है। देखिए इसको समझने वाला पहले बात है 0.11, पहले सीधा क्वेश्चन ही लिख दे रहे। उसके बाद 0.11, उसके बाद 1.0101, उसके बाद क्या हो जाएगा 1.001। अब देखिए यहाँ पे 1.1 सम में है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये 11 है, 0.11 है, यहाँ पे 0.111, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.001 हो जाएगा। तो क्या 1.0.001, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.01, यहाँ ये हो जाएगा 1.0101, ये उसके बाद ये हो जाएगा 0.01, क्योंकि शून्य बढ़ा के वहां पे हम कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा लास्ट में 1.11। घ नंबर देखते हैं, यहाँ देखिए 65.431 है, क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे उसके बाद 65.1343, उसके बाद 65.134। देखिए सब में 65 है। अब बाद में हम तुलना कर सकते हैं सबसे, यहाँ देखिए 443, यहाँ पे 341, लेकिन बोलने का क्या 4 3 1 ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ बनाने के लिए ऐसे कर लेंगे कि हम देखिए सबसे छोटा क्या है 134, तो लिख देंगे 65.134, क्योंकि छोटा से ही स्टार्ट करना। उसके बाद 141, तो 65.143, उसके बाद क्या लिखेंगे 65.341,
उसके बाद 65.34 ये हो गया बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा लिखना उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा को लिख देना, तो ये हो गया बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि घटते क्रम में लिखे। घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा चुनेंगे। यहाँ देखिए 85.67.90, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 90.42। उसके बाद क्या हो जाएगा 85.45। उसके बाद क्या हो जाएगा 70.35। उसके बाद क्या हो जाएगा 67.35। मतलब कि ये क्या हुआ घटते क्रम, सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा घटते क्रम में लिख दिए। यहाँ देखिए 10 दशमलव, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दे रहे। जो समझ में नहीं आवे उसको क्वेश्चन भी पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 10.102, 10.201। यहाँ देखिए सभी में पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम शून्य देके पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर भी शून्य देके पूरा कर सकते हैं। यहाँ देखिए 10 दशमलव समय है, 10 दशमलव समय, 10.12। यहाँ पे देखिए 10.201 है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 201। उसके बाद क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 120 है, तो ये हो जाएगा 10 दशमलव कमा देना 10.102। उसके बाद ये हो जाएगा 10.102। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा 10.00021। ये ख नंबर हो गया। अब ग नंबर देखते हैं। ग नंबर हो जाएगा, यहाँ चार क्वेश्चन भी लिख दे रहे चार। आप देखिए ये सीधा है, इसका क्वेश्चन नहीं है लिखेंगे चलेगा। यहाँ देखिए 4.832, इसके बाद सब में 4 दशमलव, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, हो जाएगा 4.832। उसके बाद उससे छोटा क्या हो जाएगा 4.282 ही हो जाएगा, 382। उसके बाद 4.328 हो जाएगा, 4.328 पॉइंट में देंगे। उसके बाद 4.283, ये ग नंबर हो गया। अब घ नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए 3 यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिख दे रहे 0003, कॉमा देना है 0.3। उसके बाद 0.03, उसके बाद 0.0303। अब देखिए यहाँ पे सम में देखिए 4 डिजिट लास्ट में, यहाँ पे देखिए 4 डिजिट है, तो यहाँ पर भी आप 4 डिजिट को पूरा कर लीजिए। लास्ट में पूरा कर लिए। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट सम में है, सबसे बड़ा इसमें खोजने के लिए हम तुलना पहले करेंगे। यहाँ देखिए ये सबसे बड़ा हो जाएगा, क्या 0.3 ही लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 3 डिजिट था ही नहीं, एक शून्य है तो शून्य भी चिपका दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ सबसे बड़ा ये, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 है, ये हो जाएगा 0 दशमलव, ये 3 है 3 दशमलव, तो क्या 3.0303 ये। उसके बाद 0.3000। आप 00 नहीं लिखोगे चलेगा, क्वेश्चन जो लिखा गया वो भी आपको आराम से लिख देना। ये घ नंबर 12 में देखते हैं दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलिए। हम देखिए 0.3 है, तो दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में क्या देंगे एक, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट, तो क्या आ जाएगा 3/10, ये आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान, सीधा आप बनाते चलिए। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो बच्चे में एक, उसके बाद 2 डिजिट है, 2 तो क्या आ जाएगा 21/100, इसका आंसर हो गया। गो नंबर है 0.034, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में एक, उसके बाद 3 डिजिट दे देंगे, क्या आ जाएगा 341/1000। घ नंबर देखते हैं, यहाँ पे 8.05 है, पॉइंट हटाएंगे बटे में एक, उसके बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट, तो क्या आ जाएगा 805/100। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, अगर आंसर में काटा गया तो आपको भी काट देना है, मतलब काट के छोटा कर देना। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य, तो क्या आ जाएगा 425/100। अब 4 में देखते हैं, यहाँ पे 3.125 है, तो पॉइंट हटाएंगे बटे में क्या आ जाएगा एक, एक पे कितना सुना 3 सुना, तो 3, यहाँ पे 3025 में 1000 से ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि भिन्न में बदले, दशमलव भिन्न में बदले। देखिए यहाँ पे 1/10 है, तो इसको कैसे दशमलव भिन्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 1/10 है, इसको दशमलव में ले जाएंगे तो मतलब 10 को 1 से भाग देना है, 1 में भाग देना है, तो पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले में शून्य, तो 10 से कम 10, क्या आ जाएगा पॉइंट 1, तो 0.1 आप लिख सकते हो। ख नंबर 19/100 है, तो 100 को 19 से भाग देंगे, 19 में भाग देंगे, पॉइंट देंगे तो शून्य, उसमें 1 से कम 190 आएगा, उसके बदले शून्य, फिर शून्य, 190 900, तो आ जाएगा 0.09, ये आ गया आंसर। आप खुद से बनाते चलिए और मिलाते भी चलिए कि आप सही बना रही हो या गलत बना। अब देखिए 1000 से 247 में 1000 से भाग देंगे, तो एक पहले पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले में एक शून्य, 1000 दूना 2000, क्या आ जाएगा 470 आ जाएगा, फिर पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले शून्य, पॉइंट नहीं देंगे तो कितना 47 बार में लग जाएगा, 47 बार में लगा देंगे सीधा सीधा, क्या आ जाएगा 0.0247, ये इसका आंसर हो गया। घ नंबर देखते हैं, यहाँ पे 2.1/5, पहले पूर्णांक तो तोड़ लेते हैं, 2 5 10 11 11/5, मतलब 5 को 11 से भाग देना, 11 दूनी सॉरी 5 दूनी 10, एक आया 0, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 2.5, इसका आंसर।
14 नंबर देखते हैं, 5.3/5 है, 25 3 28, 28/5 आ गया, मतलब 28 को 5 से भाग देना, 25 3 आएगा 0.05 का 30, तो क्या आ जाएगा 5.6 इसका आंसर। देखिए यहाँ पे कच्चा बच्चा हो गया, लेकिन आपको साफ साफ बनाना और कहीं जो ये जो हमारा किए हैं वो दूसरे कॉपी में करना है। और देखिए ये जो चैप्टर भी है एक्सरसाइज जो 25 था वो खत्म हो चुका, अगले अगले अध्याय में मिलेंगे या अगले वीडियो में 26 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।